Anyone there? वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं एक हॉरर ड्रामा मूवी जिसका नाम है द सिक्स्थ सेंस। मूवी स्टार्ट होती है और हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मेलकम क्रो को अपनी वाइफ एना के साथ देखते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ आज बहुत खुश होते हैं क्योंकि डॉक्टर मेलकम को शहर के मेयर द्वारा बेस्ट साइकोलॉजिस्ट की ट्रॉफी मिली थी। दोनों आपस में एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि एना देखती है उनके विंडो का शीशा टूटा हुआ था और उनके बाथरूम से भी कुछ आवाज आ रही थी। डॉक्टर मेलकम चेक करते हैं तो उनके बाथरूम में एक लड़का अंडरवियर में खड़ा होता है। वो लड़का बहुत घबराया हुआ था। डॉक्टर उसे नहीं पहचान पा रहे थे। तब वो कहता है, क्या आप अपने सभी पेशेंट्स को ऐसे ही भूल जाते हैं? डॉक्टर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं। तब उन्हें याद आता है कि ये इनका ही पुराना पेशेंट था जिसका नाम होता है विंसेंट ग्रे। वो कहने लगता है कि आपने कहा था कि आप मुझे ठीक कर देंगे। वो कहने लगता है, आपने मुझे धोखा दिया है, आप मुझे भूल गए हैं। डॉक्टर उसे समझा रहे होते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, पर उतने में विंसेंट डॉक्टर मेलकम को गोली मार देता है, फिर अपने आप को भी शूट कर लेता है। डॉक्टर बहुत जख्मी हो गए थे और यहाँ से 1 साल का समय बीत जाता है। डॉक्टर मेलकम को देखते हैं जो अपने नए पेशेंट का केस स्टडी कर रहे होते हैं। तभी सामने के घर से एक बच्चा निकलता है जिसका नाम होता है कोल सीयर और यही डॉक्टर का नया पेशेंट होता है। कोल के माता पिता का तलाक हो गया था और इसी कारण वो थोड़ा घबराया रहता था, ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता था। वो अपने घर से निकलकर चर्च की तरफ जा रहा था। डॉक्टर भी उसका पीछा करते हुए चर्च तक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर मेलकम कोल से बात करने लगते हैं। उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि आज तुम्हारा अपॉइंटमेंट था पर मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। कोल ने अपने सामने कुछ खिलौने रखे हुए थे। डॉक्टर उनके बारे में पूछते हैं तो कोल लैटिन भाषा में जवाब देता है। उसी वक्त डॉक्टर कोल के हाथ में खरोचने के निशान नोटिस करते हैं। कोल वहाँ से जाते वक्त डॉक्टर से पूछता है कि हम दोबारा मिलेंगे, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो। और बाहर जाते वक्त वो जीसस की मूर्ति अपने साथ उठा ले जाता है। घर आकर डॉक्टर मेलकम अपनी वाइफ से बात करने लगते हैं पर वो सो चुकी होती है। वो बेसमेंट में आकर कोल के केस को स्टडी करने लग जाते हैं। अगले दिन कोल की मॉम उसे नाश्ता देती है पर कोल की टाई खराब हो गई थी। उसकी मॉम कोल की टाई को सही करके वापस आती है तो देखती है उनका पूरा किचन बिखरा हुआ था, जबकि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही पूरा किचन सेट किया था। जब वो इसके बारे में कोल से पूछती हैं, वो बताता है, मैं अपनी चॉकलेट्स ढूंढ रहा था। कोल पूछने लगता है, कहीं आप मेरे बारे में बुरा तो नहीं सोच रही? जिस पर वो कहने लगती हैं कि मैं तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकती। कोल अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। हालांकि उसके साथ जाने वाला लड़का उसका दोस्त नहीं था, कोल का कोई भी फ्रेंड नहीं था। कोल स्कूल से घर वापस आता है तो वो देखता है डॉक्टर मेलकम उसकी मॉम के साथ बैठे हुए थे। उसकी मॉम के चले जाने पर डॉक्टर मेलकम उससे बात करने लगते हैं, पर आज कोल का डॉक्टर से बात करने का मन नहीं होता है। तब डॉक्टर उसे एक गेम खेलने को कहते हैं। वो कहते हैं, ये माइंड रीडिंग गेम है, अगर मैं तुम्हारे बारे में सही बात गेस करूंगा तब तुम एक कदम आगे की तरफ बढ़ाना और मेरे गलत गेस करने पर तुम पीछे की तरफ चले जाना। अगर मैं हार जाता हूँ तो तुम यहाँ से जा सकते हो। डॉक्टर कुछ बातें सही गेस करते हैं तो कोल आगे की तरफ बढ़ता है। वो कोल से कहते हैं, तुम्हारा एक सीक्रेट है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। तो इस बार भी कोल आगे ही बढ़ा होता है। कोल अपने स्कूल की बात बताता है। वो बताता है उसने एक बार एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें एक आदमी को दूसरा आदमी स्क्रू ड्राइवर से मार रहा था। डॉक्टर पूछने लगते हैं, क्या तुमने ये टीवी पर देखा है? कोल कहता है, नहीं, टीचर्स ने मेरी मॉम को बुलाकर बहुत सुनाया था और वो रोने लगी थी। अब मैं वैसी ड्राइंग्स नहीं बनाता। कोल साइड में देखने लगता है, फिर डॉक्टर से पूछता है, अब मैं क्या सोच रहा हूँ? डॉक्टर गेस नहीं कर पाते। वो कहता है, आप अच्छे हैं पर मेरी मदद नहीं कर सकते हैं, और वो चला जाता है। डॉक्टर मेलकम रेस्टोरेंट में अपनी वाइफ से मिलने के लिए लेट पहुँचे होते हैं। वो एना से माफी मांग रहे होते हैं पर एना उन्हें इग्नोर कर रही होती है। दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अब ज्यादा अच्छे नहीं हैं। एना अपना बिल देकर यहाँ से जाने लगती है और जाते हुए हैप्पी एनिवर्सरी भी कहती है, जिसे डॉक्टर भूल चुके थे। नेक्स्ट डे डॉक्टर मेलकम कोल से मिलते हैं। कोल कहने लगता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम को पता चले। वो पूछने लगते हैं, क्या? कोल बताता है कि मैं पागल हूँ। डॉक्टर कहने लगते हैं, तुम पागल नहीं हो, अगर कोई तुमसे ये बात कहे भी तब भी
तुम यकीन मत करना। कोल की मॉम घर की सफाई कर रही होती हैं, तभी उन्हें कोल का लिखा हुआ एक पेपर मिलता है जिस पर बहुत सारी उल्टी सीधी बातें लिखी थी। यहाँ तक के उस पे ये भी लिखा था आई विल किल यू, जिनको देखकर उसकी मॉम भी बहुत परेशान होती हैं। कोल अपनी क्लास में बैठा होता है, टीचर उनके शहर के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। तभी वो पूछने लगते हैं क्या कोई जानता है कि यहाँ पर हमारा स्कूल बनने से पहले इस जगह पर क्या काम किया जाता था। कोल हाथ उठाकर जवाब देता है कि यहाँ लोगों को फांसी दी जाती थी। टीचर कहने लगते हैं ये कोर्ट हाउस था, यहाँ कानून बनाए जाते थे और इस बिल्डिंग में लॉयर्स भरे रहते थे। कोल कहने लगता है लॉयर्स ही उन्हें फांसी देते थे। कोल कहने लगता है मुझे ऐसे मत देखो, मुझे ऐसे मत घूरो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। टीचर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था पर कोल चिल्लाए जा रहा था। कोल को अलग रूम में बैठा दिया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर आए थे, वो उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। कोल दुखी होता है, डॉक्टर उसे एक मैजिक दिखाने लगते हैं। वो बस ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि कोल उनके साथ कंफर्टेबल हो सके। कुछ दिनों बाद कोल को एक बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक गुब्बारा लेने के लिए ऊपर की तरफ आया था। तभी उसे ऊपर के कमरे से आवाज आने लगती है। एक आदमी कह रहा था कि मैंने अपने मालिक का घोड़ा नहीं चुराया है। कोल भी ये सुनकर घबरा रहा होता है। तभी दो लड़के उसके पास आ जाते हैं और वो दोनों कोल को पकड़कर जबरदस्ती उसी रूम के अंदर कैद कर देते हैं। उसके चिल्लाने की आवाज उसकी मॉम ने सुन ली होती है। वो गेट को खोलने की कोशिश कर रही होती हैं। वो परेशान हो रही होती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। कोल बेहोश हो चुका था। उसकी मॉम उसे हॉस्पिटल लाई होती हैं। डॉक्टर मेलकम उसके पास आए होते हैं। कोल काफी दुखी होता है, इसलिए वो उसे एक कहानी सुनाने लगते हैं। पर उनकी कहानी सुनकर और कहानी के तरीके को सुनकर कोल को समझ में आ जाता है कि इन्हें कहानी सुनाना नहीं आता है। कोल कहता है आप अपनी उदासी की कहानी मुझे सुनाइए। तब डॉक्टर मेलकम कोल को अपनी लाइफ की सच्ची कहानी सुनाते हैं। वो बताने लगते हैं मैं एक बच्चे का सही तरीके से ख्याल नहीं रख पाया, उसका इलाज नहीं कर पाया, ये बात हमेशा मुझे खलती रही। उनका अपनी वाइफ के साथ रिलेशन भी इस वजह से खराब होने लगा और अब उन दोनों के बीच में ज्यादा बातें भी नहीं होती हैं। मेलकम की कहानी आगे बढ़ते हुए कोल की लाइफ तक पहुंच जाती है। कोल पूछने लगता है इस कहानी का एंड क्या होगा, जिस पर डॉक्टर कहने लगते हैं मैं नहीं जानता। डॉक्टर ने कोल को अपनी लाइफ के सभी सीक्रेट्स के बारे में बता दिया था। तब कोल भी डिसाइड करता है कि वो डॉक्टर को अपनी लाइफ के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में बताएगा और वो डॉक्टर को बताता है कि मुझे मरे हुए लोग दिखते हैं। डॉक्टर पूछने लगते हैं क्या तुम्हारे सपने में या फिर जागते हुए। कोल कहता है जागते हुए। वो बताने लगता है वो मुझे आम लोगों की तरह चलते हुए दिखते हैं, पर वो सभी एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं और वो नहीं जानते हैं कि वो मर चुके हैं। कोल कहने लगता है वो मुझे हर वक्त दिखते हैं, वो हर जगह पर फैले हुए हैं, पर आप मेरा ये सीक्रेट किसी को बताएंगे तो नहीं। जिस पर वो कहते हैं नहीं। डॉक्टर को लगने लगता है कोल को विजुअल हेलुसिनेशन है, मतलब उसे एक तरह की बीमारी है और उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। घर पर कोल की मॉम देखती हैं उसकी शर्ट फटी हुई थी। वो शर्ट को ऊपर करती हैं तो उन्हें कोल की पीठ पर नाखूनों के निशान दिखाई देते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत परेशान होती हैं। रात में कोल टॉयलेट करने के लिए उठा होता है, तभी उसके पीछे से एक औरत गुजरती है। वो किचन में काम कर रही होती है। कोल को लगता है वो उसकी मॉम है। वो पीछे मुड़कर चिल्लाकर कहती है तुम्हारा डिनर अभी तैयार नहीं है। कहने लगती है अब तुम क्या करोगे, क्या तुम मुझे मारोगे। कोल भागते हुए जाकर अपने रूम में बनाए हुए एक टेंट के अंदर घुस जाता है। कोल ने टेंट के अंदर जीसस क्राइस्ट, मदर मैरी और बहुत सारे भगवानों की मूर्ति रखी हुई थी, इसलिए उसने चर्च से उस दिन जीसस की मूर्ति को चुराया था। कोल बेचारा छोटा सा बच्चा आत्माओं को देख सकता था, उनसे डरता रहता था, उनके बारे में किसी को बताता भी था तो कोई उसकी बातों पर यकीन भी नहीं करता था। इसी वजह से वो हमेशा डरा सहमा रहता था। डॉक्टर मेलकम कोल से मिलने के लिए स्कूल आए थे। वो उससे कह रहे होते हैं कि तुम मुझे उस बात के बारे में और बताओ जो तुमने मुझे हॉस्पिटल में बताई थी। कोल रुक गया था। डॉक्टर पूछने लगते हैं क्या हुआ। उसे फांसी पर लटके हुए 3 लोग दिखाई देते हैं। डॉक्टर मेलकम उन्हें नहीं देख सकते थे। कोल के बताने पर कहते हैं मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। कोल और उसकी मॉम डिनर कर रहे होते हैं। वो कहने लगती है मुझे तुम्हारी अलमारी में ग्रैंड माँ का पेंडेंट मिला, तुमने उसे अपने पास क्यों रखा था, क्योंकि वो टूट सकता था। कोल कहता है मैंने उसे नहीं हटाया था। कोल की मॉम कहने लगती है तो क्या वो पेंडेंट अपने आप तुम्हारी अलमारी में चला गया। कोल की मॉम गुस्सा हो गई थी। कोल को अपने रूम में एक लड़का दिखता है, कहने लगता है आओ मैं तुम्हें अपने डैड की गन दिखाता हूँ। पीछे से उसका पूरा सर फटा हुआ था। कोल बहुत घबरा गया था। वो अपनी मॉम के पास आकर कहता है क्या मैं आज आपके साथ सो सकता हूँ। उसकी मॉम उसे गले
से लगा लेती हैं। उसकी मॉम रोते हुए कोल से कहती हैं कि क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो, पर कोल उन्हें बताता भी कैसे। डॉक्टर मैल्कम कोल के पास आकर कहते हैं कि मैं अब तुम्हारा डॉक्टर नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मेरा रिश्ता दांव पर लगा हुआ है। मैं तुम्हारा केस दूसरे डॉक्टर को ट्रांसफर कर दूंगा। कोल कह रहा होता है कि ऐसा मत करिए। वो कह रहा होता है कि सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। कोल रोते हुए पूछता है, आपको मेरी सीक्रेट पर यकीन तो है? डॉक्टर कहते हैं, मैं इसका कुछ जवाब नहीं दे सकता हूँ। कोल कहने लगता है, अगर आपको मुझ पर यकीन ही नहीं है तो आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर मैल्कम घर आकर कोल की बातों को सोचे जा रहे थे, तभी उन्हें विंसेंट के केस का ख्याल आता है। वो उसके केस की कैसेट को सुनने लग जाते हैं। डॉक्टर को स्पेनिश भाषा में बोलते हुए कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे। विंसेंट का केस बिल्कुल ही कोल के केस की तरह था। डॉक्टर मैल्कम कोल के पास आए होते हैं। वो कोल से कहते हैं कि जब आत्माएं तुमसे बात करती हैं तो वो तुमसे क्या कहती हैं? कोल कहता है, वो मुझसे मदद मांगते हैं। डॉक्टर मैल्कम कहते हैं, अगर तुम उनकी मदद करोगे तो वो यहाँ से चले जाएंगे। डॉक्टर मैल्कम जब अपने घर आए होते हैं, वो एक आदमी को अपने घर से जाते हुए देखते हैं। डॉक्टर मैल्कम उसको आवाज लगाते हैं, पर वो अपनी कार स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाता है। डॉक्टर को लग रहा था कि उसकी वाइफ का इस आदमी के साथ अफेयर है। कोल अपने टेंट के अंदर बैठा होता है। उसे कुछ आवाजें आ रही थी। तभी एक लड़की की आत्मा उसके सामने बैठकर उल्टी कर रही होती है। कोल डरते हुए टेंट के बाहर आ जाता है। फिर उसे डॉक्टर की बातें याद आती हैं। वो घबराते हुए उस लड़की के पास जाता है। कोल उससे बात करता है तो लड़की उसे कुछ बताती है। अगले दिन कोल डॉक्टर मैल्कम के साथ उसी लड़की के घर पर आया होता है। आज उसका फ्यूनरल था। कोल उस लड़की के रूम में आया होता है। वहाँ पर उसकी आत्मा उसे एक बॉक्स देती है। कोल उस बॉक्स को उस लड़की के डैड को दे देता है। उसके डैड देखते हैं उसके अंदर एक वीडियो टेप होता है, जिसे वो प्ले कर देते हैं। उस टेप के अंदर से उन्हें पता चलता है कि उनकी बच्ची के खाने में उसकी मॉम ने ही जहर मिलाया होता है, जिस वजह से उस लड़की की मौत हुई होती है। उसके डैड को अपनी वाइफ की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है, जैसा कि उस लड़की की इच्छा थी, जिसे कोल ने पूरा कर दिया था। कोल ने अपने स्कूल में एक प्ले में भी पार्ट लिया होता है और अब उसकी क्लास के लड़के भी उसके फ्रेंड्स बन गए होते हैं, क्योंकि उसके मन से डर निकल चुका था। वो सभी लोगों से अच्छे से बात कर सकता था। कोल डॉक्टर से कहने लगता है, जब आपकी वाइफ सो रही होंगी तब आप उनसे बात करिएगा। डॉक्टर मैल्कम ने कोल की मदद कर दी थी। कोल अब ठीक हो चुका था। अब वो कोल की लाइफ से जा रहे होते हैं। कोल अपनी मॉम के साथ ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ था। वो कहने लगता है, मैं आपको अपनी लाइफ का सीक्रेट बताना चाहता हूँ। कोल कहने लगता है, यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है और किसी को चोट भी लगी है। उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम उसे देख सकते हो, पर मैं तो नहीं देख पा रही हूँ। कोल कहता है, उसमें एक लेडी की मौत हुई है और वो अभी मेरी विंडो के पास खड़ी है। कोल की मॉम कह रही होती है, तुम मुझे डरा रहे हो। उसे कोल की बातों पर यकीन नहीं था। कोल कहने लगता है, मैं भूतों को देख सकता हूँ और उनकी मदद भी करता हूँ। पहले वही लोग थे जो मुझे नुकसान पहुँचाया करते थे। कोल कहने लगता है, ग्रैंडमा ने आपको हाय कहा है। पेंडेंट उन्होंने ही मेरी अलमारी में रखा था। उसकी मॉम कहने लगती है, तुम जानते हो ग्रैंडमा मर चुकी हैं। कोल कहता है, वो आपका डांस देखने आई थी। डांस के पहले आप दोनों का बहुत झगड़ा हुआ था। आपको लगा था वो नहीं आएंगी, पर वो आई थी। वो भीड़ के बीच में ही थी। उसकी मॉम रोने लगती है। वो कहता है, आप उनकी कब्र पर जाकर एक सवाल पूछती थी। ग्रैंडमा ने उसका जवाब दिया है हर रोज। आप क्या सवाल पूछती थी? उसकी मॉम रोते हुए कहने लगती है, मेरा सवाल था कि मॉम, क्या आपको मुझ पर गर्व होता है? कोल और उसकी मॉम गले लग जाते हैं। वो वैसे भी कोल से बहुत प्यार करती थी। डॉक्टर मैल्कम अपनी वाइफ एना के पास आए थे। वो कोल के बताए तरीके से अपनी वाइफ के सोने पर उनसे बात कर रहे होते हैं। उसकी वाइफ कह रही होती है, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ मैल्कम, तुम क्यों चले गए? तभी एना के हाथ से मैल्कम की अंगूठी छूटकर जमीन पर गिरती है। मैल्कम देखता है उसके हाथों में अंगूठी होती ही नहीं है। उसे तुरंत कोल की बात याद आती है कि वो मरे हुए लोगों को देख सकता है। डॉक्टर मैल्कम भी मर चुके थे। मूवी के स्टार्टिंग में गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। वो एक आत्मा बन चुके थे, इसलिए कोल उन्हें देख सकता था, पर मरे हुए लोगों को नहीं पता था कि वो मर चुके हैं। इस पूरी मूवी में डॉक्टर मैल्कम से कोल के अलावा किसी ने भी बात नहीं की थी। डॉक्टर मैल्कम विंसेंट की मदद नहीं कर पाए थे, इसीलिए उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। उन्होंने कोल की मदद करके अपने ऊपर से इस बोझ को उतार दिया था। वो एना के पास बैठे होते हैं, कहने लगते हैं, मुझे किसी की मदद करनी थी और वो मैंने कर दी। वो एना से कहते हैं, मैंने तुम्हें हमेशा चाहा था। उसे आई लव यू कहते हैं।
हैं। डॉक्टर मेलकम कहते हैं कल से तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों ये एक बहुत ही बेहतरीन मूवी थी जिसकी IMDb रेटिंग थी 8.9। ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोगों को मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हमारी मुलाकात होगी अब अगली वीडियो में।